हेलो दोस्तों। तो इसके पिछली दो वीडियोस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर किया। आज की वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कवर करेंगे। ये वाला टेंस हिंदी में हम लोग अक्सर इस इन शब्दों से अंत करते हैं सेंटेंसेस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा जैसे वाक्यांशों से हिंदी में अक्सर इसे दर्शाया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम भविष्य निरंतर काल कहते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज कॉमनली यूज्ड to describe actions that will be happening at a particular moment in the future. भविष्य निरंतर काल का उपयोग आमतौर पर उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशेष क्षण में होने वाली होंगी। भविष्य में होंगी एक तो, और एक टाइम पीरियड होगा, एक स्टार्ट टाइमिंग होगा, एक एंड टाइमिंग होगा, कुछ देर तक चलने वाले काम होंगे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर विशेष क्षण में होगा। 8 बजे, 9 बजे, सुबह, शाम, दोपहर में, आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, ये सब होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप विल और बी ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो भी वर्ब है, क्रिया है उस सेंटेंस का, उसका आईएनजी वाला फॉर्म आगे एग्जांपल में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM। वह रात 8 बजे पढ़ रही होगी। सब्जेक्ट हो गया शी, ये रहा, प्लस विल बी आ गया। फिर जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा, मैंने बताया था। तो स्टडी, पढ़ना, पढ़ने का आईएनजी फॉर्म लग गया स्टडिंग एट 8 PM। एट प्रीपोजिशन है, 8 PM इस प्रीपोजिशन का क्वांटिटी है, कितने बजे, क्वांटिफायर, ये मात्रा बता रहा है। वह रात 8 बजे पढ़ रही होगी। रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ये सब कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। 8 बजे अभी से बाद में, अभी के बाद जो 8 बजे आएगा उसमें वो पढ़ रही होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो वो एक्शन कुछ देर तक चलेगा, पढ़ रही होगी। वो 8 बजे से पहले शुरू किया होगा उसने, या ठीक 8 बजे, और कुछ देर तक पढ़ेगी, उसके बाद वो एक्शन खत्म होगा उसका पढ़ने का। तो इसलिए वहाँ पे एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। वहाँ पे एक काम है जो कुछ देर तक हो रहा, तो इसलिए कंटिन्यूटी है, इसलिए कंटिन्यूअस आ गया। जो कि फ्यूचर में होगा इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ। वे अगले महीने यात्रा कर रहे हैं। सब्जेक्ट है दे, विल बी आएगा, ट्रैवल का आईएनजी वाला फॉर्म ट्रैवलिंग, नेक्स्ट मंथ अगले महीने। ये क्वांटिफायर है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून। मैं कल दोपहर में उससे मिल रहा हूँगा। आई सब्जेक्ट हो गया, विल बी लग गया, मीट का आईएनजी वाला फॉर्म हो गया, और ये पूरा जो है ये सब्जेक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सिचुएशन जहाँ पे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। पहला तो कि जैसा कि मैंने बताया, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, जो भविष्य में किसी विशेष क्षण में होने वाले होंगे, ऐसे एक्शन। सेकंड है इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने। भविष्यवाणी किस तरह की हो सकती है? द ट्रेन विल बी लीविंग एट 6 PM। ट्रेन 6 बजे जा रही होगी। तो ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 6 बजे शाम को PM है,
AM होता तो सुबह की बात होती। तो अभी से लेके 6 बजे वाला जो समय आएगा, तो उस 6 बजे ट्रेन जा रही होगी। इट इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग व्हेन यू लीव फ्रॉम ऑफिस। ये इट विल का शॉर्ट फॉर्म है। इट विल बोलते हैं। शाम को जब आप ऑफिस से निकलेंगे तो बारिश हो रही होगी। ये हम अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जब आप शाम को ऑफिस से निकलेंगे तो बारिश हो रही होगी। थर्ड सिचुएशन आता है इन प्लानिंग फ्यूचर इवेंट्स। भविष्य की घटनाओं की योजना बनाने। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे है कि भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने। इसमें और इसमें फर्क थोड़ा सा है। यहाँ पे हम घटनाओं की योजना बना रहे हैं। योजना बनाने वाला केस वो होता है जहाँ पे कि कंफर्म है कोई चीज़ कि हाँ वो चीज़ होगा ही। अब यहाँ पे हो सकता है बारिश ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रेन ना जाए, हो सकता है जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो ये सब भविष्यवाणी है। लेकिन अगर कहते हैं कि वी विल बी गोइंग टू आवर होम नेक्स्ट ईयर बिफोर दिवाली, हम अगले साल दिवाली से पहले अपने घर जा रहे होंगे, तो ये पक्का है कि हम जा रहे होंगे, हमने उसकी प्लानिंग कर ली है, हमने उसकी योजना बना ली है। तो ये फर्क होता है दोनों में। है दोनों एक ही चीज़, दोनों में सेम स्ट्रक्चर आएगा। द ट्रेन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, विल बी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और ये फिर ऑब्जेक्ट एट 6 PM। यहाँ पे इट विल बी, इट हो गया सब्जेक्ट, ये रेन के लिए कहा जा रहा है, बारिश के लिए। विल बी आ गया, इट विल में छुपा हुआ है, इट विल बी। वर्ब जो है रेन, उसका आईएनजी वाला फॉर्म रेनिंग, और ये बाकी पूरा ऑब्जेक्ट। फोर्थ सिचुएशन है टू मेंशन समथिंग दैट विल नॉट बी हैपनिंग इन अ गिवन फ्यूचर टाइम पीरियड। दिए गए भविष्य के समय अवधि में जो कुछ नहीं होने वाला है उसे उल्लेखित करने के लिए। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट आ जाएगा। इसके पहले हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट प्लस विल बी आ रहा था, अभी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट आ जाएगा बीच में, उसके बाद बी आएगा, और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी सब कुछ सेम है, केवल यहाँ विल और बी के बीच में नॉट आ गया। ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन द वीकेंड, वह सप्ताहांत पर काम नहीं कर रहा होगा। ही सब्जेक्ट हो गया, विल आया, नॉट आया, बी आया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, और फिर ये बाकी का सेंटेंस। वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने यात्रा नहीं कर रहे हैं। शी विल नॉट बी ड्राइंग द पिक्चर इन द क्लास टुडे, वो आज कक्षा में चित्र नहीं बना रही। लास्ट है टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट समथिंग दैट माइट बी हैपनिंग इन अ गिवन फ्यूचर टाइम। किसी ऐसे चीज के बारे में प्रश्न पूछना जो किसी निश्चित भविष्य की समयावधि में हो सकता है। तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके पहले वाले सेंटेंसेस थे कि भाई भविष्य में कुछ होने वाला है, कुछ भविष्यवाणी हम करना चाहते हैं, कोई प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, या फिर कोई चीज़ नहीं होने वाला है उसके बारे में भी अगर बताना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म द वर्ब, या फिर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस आईएनजी फॉर्म। हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि भविष्य में एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे या नहीं, वो पूछने के लिए ये सेंटेंस हम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें फ़र्क ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, बल्कि विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब कुछ सेम है, केवल सब्जेक्ट और विल का जगह बदल गया है। पहले वाले सिचुएशंस में सब्जेक्ट पहले होता है, विल बाद में। क्वेश्चन पूछने में आपको विल पहले रखना है और सब्जेक्ट बाद में। हम विल और शैल भी यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, बट मोस्टली विल ही करते हैं। विल ही बी कमिंग
with us on this trip this weekend? क्या वह इस सप्ताह के अंत में इस यात्रा पर हमारे साथ आएंगे? पहले विल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी आया, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया और बाकी का सेंटेंस। विल दे बी डिस्कसिंग द मैटर इन द मीटिंग नेक्स्ट मंथ? क्या वे अगले महीने होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? विल शी नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन दिस ईयर? क्या वह इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी? थैंक यू गाइज, बस यही इतना था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको वीडियो को फिर से देखिए, धीरे धीरे देखिए, समझिए, एक एक छोटा छोटा पार्ट समझिए, कोई मुश्किल नहीं है। हम अपने निजी जिंदगी में हर दिन इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। आप किसी से पूछते होंगे, पूछा ही होगा आपने कभी ना कभी, क्या वह इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी, या फिर क्या लेगी, क्या वह इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी? इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं। अगर नेगेटिवली पूछना है तो नहीं लगाना पड़ता है, नहीं लगा के, नो लगा के, नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाए जा सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके। चलिए, थैंक यू अभी के लिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो।